दर्शन पाहुट के दूसरे नंबर की गाथा है। क्या कहा है इसमें? दंसन मूलो धम्मो उब इट्ठो जिन वरे ही शिष्याणम तम सोऊन सकन्ने दंसन हीनो न बंदिब्बो। मुनि का मार्ग एक विशेष मार्ग है, जिस मार्ग में केवल शरीर की नग्नता ही नहीं है, शरीर की नग्नता के साथ साथ भावों की निर्विकारता भी है। वस्त्र रहित अवस्था एक अबोध शिशु की भी हो सकती है, वस्त्र रहित अवस्था एक शराबी की भी हो सकती है, वस्त्र रहित अवस्था एक पागल की भी हो सकती है। अबोध शिशु को यह भान ही नहीं है कि वस्त्र पहनना भी जरूरी होते हैं। शराबी व्यक्ति को भान तो है कि वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन नशे में धुत होने के कारण पहने कि नहीं पहने इसे उसे मालूम नहीं, और फिर विक्षिप्त पागल व्यक्ति भी एक ख्याल नहीं कर पाता है कि मेरी अवस्था अभी क्या है। नग्नता कहीं भी दिखाई दे सकती है, पर वह नग्नता बंदनीय और पूजनीय नहीं है। वैसे नग्नता को सार्वजनिक तौर पर देखा दिखाया जाए तो निंदनीय माना गया है। मानवीय प्रकृति में मर्यादाओं में महिला पुरुषों के लिए वस्त्र सहित ही मर्यादित माना गया है, सही माना गया है। पर आश्चर्य तो तब होता है कि वस्त्र सहित होने पर भी नग्नता दिखाई दे रही है। आज के आधुनिक फैशन के युग में वस्त्र सहित होने पर भी नग्नता दिखाई दे रही है, और तब त्याग के धनी ऋषि संतों के नग्न होने पर भी उनकी मुद्रा में कोई विकार भाव नहीं आ रहा। चिंतन का फर्क है, चेतना का फर्क है, चर्या का भी फर्क है। किस किस का फर्क है? चिंतन का फर्क है, चेतना का फर्क है, और चर्या का भी फर्क है। फर्क जमीन आसमान का है। जमीन जमीन में है, आसमान आसमान में है। असंयमी और व्यसनी की नग्नता उन्माद के रूप में होती है, लेकिन ज्ञानी और संयमी की नग्नता बालकवत निर्विकार अवस्था को लेकर के होती है। मुनियों की मुद्रा को यथा जात रूप कहा गया।
क्या कहा गया? मुनियों की मुद्रा को यथाजात रूप कहा गया। यथाजात का मतलब ये है कि बालक जिस प्राकृतिक अवस्था में जन्म लेता है, प्रकृति के जिस रूप में आता है, उसको अपने शरीर का, शरीर की इंद्रियों का, मन के विकारों का कोई भान नहीं रहता है। ऐसा सहज प्राकृतिक स्वरूप वाला वो बालक जिस भाव में रहता है, उसी भाव की तुलना करते हुए संयमी ज्ञानी मुनियों के लिए यथाजात रूप कहा गया। क्या कहा गया? यथाजात रूप कहा गया। ऐसे मुनिवरों की चर्चा करते हुए, मुनिवर धन्य हैं, मुनिवर महान हैं, अष्टपाहुड़ ग्रंथ में मुनियों के लिए तीर्थ कहा गया, मुनियों के लिए चलते फिरते अरहंत कहा गया। मुनियों को कितनी कितनी उपाधियां दी हैं। ऐसे मुनिवर निर्विकारी, संयमी, संपूर्ण मर्यादाओं का ध्यान रखने वाले, ऐसे महामुनियों की प्रशंसा सब जगह की गई है, उन्हीं की वंदना होती है। लेकिन उस श्रेष्ठतम मार्ग में, उस महत्वपूर्ण साधना में, अगर केवल शरीर 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 तक की ही क्रिया हो और भाव उतना ना जुड़े, अथवा बाहरी क्रियाओं में भी विषमता दिखे, तो आचार्यों ने मुनियों को भी सचेत किया है। मुनियों को क्या किया? मुनियों को भी सचेत किया है। इसीलिए दर्शन पाहुड़ ग्रंथ में अष्टपाहुड़ का जो एक अधिकार है, उस अधिकार में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी कह रहे हैं, जिन वरे ही शिष्यानम दंसन मूलो धम्मो ओबेठो। जिनेंद्र भगवान ने शिष्यों के लिए, किन के लिए? शिष्यों के लिए, शिष्यों के लिए अर्थात मुनियों के लिए। शिष्य का अर्थ क्या? मुनिगणों के लिए दर्शन मूलक धर्म उपदेशित किया है। किस मूलक धर्म उपदेशित किया है? दर्शन मूलक धर्म उपदेशित किया है। दर्शन का अर्थ एक तरह से मुद्रा है। मुनि की मुद्रा में जो आचार्य महाराज दर्शाना चाह रहे हैं, उसका उपदेश उन्होंने दिया है। तुम उसे सकन्ने कानों से सोऊन सुनकर, क्या? जो दर्शन मूलक धर्म का उपदेश दिया है,
उसे कानों से सुनकर दंसनहीनो बंदिब्बो ना। दर्शन से रहित मनुष्यों की वंदना नहीं करना चाहिए। वंदना किसकी करना चाहिए? जो दर्शन से सहित हो। दर्शन का स्वरूप बतलाएंगे आचार्य महाराज। और दंसनहीनो न बंदिब्बो, दर्शन से हीन व्यक्तियों की वंदना नहीं करनी चाहिए। अर्थ देखिए, जिनेंद्र भगवान ने शिष्यों के लिए दर्शन मूलक धर्म उपदेशित किया है। किन्होंने? जिनेंद्र भगवान ने शिष्यों के लिए दर्शन मूलक धर्म उपदेशित किया है। उसे कानों से सुनकर दर्शन से रहित मनुष्यों की वंदना नहीं करनी चाहिए। भावार्थ, इस गाथा में दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन लेना उचित नहीं बैठता है। दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन भी ले सकते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, तो दर्शन सम्यक, सम्यक दर्शन। इस गाथा में दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन लेना उचित नहीं बैठता है, क्योंकि आगे की दो गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दर्शन की परिभाषा करते हुए स्वयं स्पष्ट किया है। क्या? आगे की दो गाथाएं जो आने वाली हैं, उन दो गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दर्शन की परिभाषा करते हुए स्वयं स्पष्ट किया है कि मुनि मुद्रा ही जिन मार्ग में दर्शन कही गई है। क्या? मुनि मुद्रा ही जिन मार्ग में दर्शन कही गई है। आचार्य श्री के इस अभिप्राय को ध्यान में रखने पर, क्या? आचार्य श्री के इस अभिप्राय को ध्यान में रखने पर उपरोक्त गाथा का यह अर्थ निकलता है कि निर्ग्रंथता ही धर्म का मूल है। क्या? निर्ग्रंथता ही धर्म का मूल है, और जो सग्रंथ हैं उनकी वंदना नहीं करना चाहिए। क्या? मोह माया ममता की कोई गांठ ग्रंथि नहीं है, उसे क्या कहा गया? उसे निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? उसे निर्ग्रंथ कहा गया। और ऐसे निर्ग्रंथों की चर्चा करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में क्या क्या कहा? पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातकाः, निर्ग्रंथाः। पुलाक को भी निर्ग्रंथ कहा, बकुश को भी निर्ग्रंथ कहा, कुशील को भी निर्ग्रंथ कहा, निर्ग्रंथ के नाम पर निर्ग्रंथ कहा, और स्नातक को भी निर्ग्रंथ कहा। ये पांचों प्रकार के श्रमण निर्ग्रंथ हैं। स्नातकों में अरहंतों को ग्रहण कर लिया, लेकिन निर्ग्रंथ की परिभाषा में उन्हें भी ले लिया। क्यों ले लिया? क्यों ले लिया? इसीलिए उन्हें ले लिया कि अभी उनके साथ भी शरीर जुड़ा हुआ है, और शरीर की मुद्रा जुड़ी हुई है। जहां तक शरीर है
और शरीर की मुद्रा जुड़ी हुई है, वो सभी क्या हैं? निर्ग्रंथ हैं। वो सभी क्या हैं? निर्ग्रंथ हैं। ऐसे निर्ग्रंथों की ही वंदना करनी चाहिए, अर्थात सग्रंथों की वंदना नहीं करनी चाहिए। सग्रंथ किन्हें कहें? आरंभ परिग्रह से जो युक्त हैं वो तो सग्रंथ हैं ही। आरंभ परिग्रह का त्याग करने पर भी अगर कोई वस्त्र और पात्र को अपने पास रख रहा है, वस्त्र ओढ़ने पहनने के और पात्र भोजन पानी के, इनको रख रहा है, तो वह सग्रंथों की श्रेणी में ही है। वो क्या है? सग्रंथों की श्रेणी में ही है। निर्ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रहेगा। दिगंबर मुद्रा को धारण किए बगैर कोई निर्ग्रंथ नहीं हो सकता। हाँ, साधना के क्षेत्र में नग्नता आपको अनेक जगह मिल सकती है। क्या? साधना के क्षेत्र में नग्नता आपको अनेक जगह देखने मिल सकती है, लेकिन नग्नता की बात नहीं कर रहे हैं, निर्ग्रंथता की बात कर रहे हैं। निर्ग्रंथता। कितना बढ़िया पद्यानुवाद लिखा गुरुवर आचार्य श्री ने, देखिए मिलान करिए। जो धर्म मूल वह दर्शन नाम पाता, ऐसा सुशिष्य जन को जिनने बताया। सद्धर्म को श्रवण ध्यान लगा सुनो रे, बे वंदनीय नहीं दर्शनहीन कोरे, बेबंदनीय नहीं दर्शनहीन कोरे।